हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। संस्कृत शिक्षा विभाग का जो जीके का पेपर हुआ था 29 दिसंबर 2024 को, उसको यानी कि जो उसका सॉल्यूशन अपन करेंगे। पहला क्वेश्चन, कौन सा महाद्वीप विश्व क्षेत्र का प्रतिशत सुमेलित नहीं है? कौन सा महाद्वीप विश्व क्षेत्र का प्रतिशत सुमेलित नहीं है? अंटार्कटिका 8.13 बिल्कुल सही है। दक्षिणी अमेरिका 11.17 बिल्कुल सही है। यूरोप 9.24 और अफ्रीका 20.39 ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप 9.44। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन था, वीरनार, वरलक्ष्मी और शंकर फोर किस फसल की विकसित नस्लें हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, सोलर वन निम्नलिखित में से किन जिलों में मिलते हैं? तो ये अलवर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में मिलते हैं। सालर वन निम्नलिखित में से किन जिलों में मिलते हैं? अलवर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में मिलते हैं। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, सहरिया जनजाति किस क्षेत्र में केंद्रित है? तो सहरिया जनजाति बारां जिले के शाहाबाद और किशनगंज तहसील में निवास करती है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में क्रमशः ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा और नागौर। और ये जो आंसर की है ये नाथ पब्लिकेशन द्वारा जारी की गई है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन स्थल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाकू। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, रिको ने किस स्थान पर जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निमराना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? रोजा बाखर, डोरा पर्वत, सायरा और खो। तो खो अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है वो है, विश्व प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के लिए मुख्य गंतव्य कौन सा देश रहा है? तो इसका राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान के बाड़मेर जिले में भेड़ों की संख्या राज्य में सर्वाधिक है और सुरती राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की एक नस्ल है। तो दोनों कथन ये क्या है? सत्य हैं। दोनों कथन क्या है? सत्य हैं। दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में पोर्कलैंड जैसी दर्शी भूमि मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुष्क उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और कांटेदार वन। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, कौन सा नदी स्रोत का युग्म सुमेलित नहीं है? सोन अमरकंटक पठार से निकलती है, बिल्कुल सही है। दामोदर बुंदेलखंड पठार से नहीं निकलती, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल सही है। और कृष्णा पश्चिमी घाट से निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर बुंदेलखंड पठार से नहीं निकलती है, ऑप्शन टू अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। लूनी नदी तंत्र का अधिकांश अपवा क्षेत्र राजस्थान में है, बिल्कुल सही है। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल सही है। ए बी सी तीनों कथन क्या हो जाएंगे? सही हो। तो ऑप्शन टू अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है, कागड़ा और कुल्लू घाटियां किस हिमालय पर्वत में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य और लघु हिमालय। नेक्स्ट, कौन सा पर्यटन केंद्र स्थान सुमेलित नहीं है? मेहरानगढ़ बीकानेर में नहीं है, जोधपुर में है, यही सुमेलित नहीं है। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। जसवंतरा जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। सरवण कोठी टोंक में है, बिल्कुल सही है। रानी जी की बावड़ी बूंदी में है, बिल्कुल सही है। लेकिन मेहरानगढ़ जोधपुर में है, बीकानेर में नहीं है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में स्टेपी जलवायु परिस्थितियां नहीं पाई जाती हैं? इस नहीं को आपको देखना जरूरी होता है, क्योंकि पेपर में नहीं को अपन पढ़ नहीं पाते और आंसर गलत करके आ जाते हैं। तो पाली, जालोर, जोधपुर, जयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर, जिसमें स्टेपी जलवायु नहीं पाई जाती। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा कथन कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन हमें करना है कि कौन से कथन सही है। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिमी पछुआ पवनें चलती हैं
ऑप्शन बी दे रखा है सभी भूमंडलीय पवनों में व्यापारिक पवनें सबसे नियमित रूप से चलती है। ऑप्शन सी दे रखा है ध्रुवीय ध्रुवीय पवनें ध्रुवीय पूर्वी पवनें उपध्रुवीय क्षेत्र में ध्रुवीय क्षेत्र की ओर चलती हैं। ऑप्शन डी दे रखा है व्यापारिक पवनों की अपेक्षा पछुआ पवनें अधिक स्थिर होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ए और बी, दो कथन सही हैं, दो गलत हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिमी पछुआ पवनें चलती हैं। सभी भूमंडलीय पवनों में व्यापारिक पवनें सबसे नियमित रूप से चलती हैं। ऑप्शन ए और बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है आलिया बेट अपतटीय तेल क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा खंबात की खाड़ी में। आलिया बेट अपतटीय तेल क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? खंबात की खाड़ी में। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत में मानसून के संचरण के कारण एवं संधारण का सबसे प्रमुख कारण तिब्बत के पठार का गर्म होना है, यह कथन किसका है? तो ये पी कोटेश्वरम का है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2024 के अनुसार निम्नलिखित देशों का उनकी कुल जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम बताना है, यानी जनसंख्या ज़्यादा से कम हमें बताना है कौन सा ऐसा देश है 2024 के अकॉर्डिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड, फिर फ्रांस, फिर इटली, फिर दक्षिणी कोरिया। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है थली, धातकी और देवड़ावाटी किसकी उपबोलियां हैं? तो ये मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ठप्पर बापा ने भील सेवा समिति के तत्वाधान में कहाँ भील आश्रम की स्थापना की थी? मानगढ़ में, ऋषभदेव में, लसाड़िया में, खांडलाई में। तो खांडलाई खड़लाई दे रखा है। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किस स्थान पर आमेर के मान सिंह प्रथम ने मुगल सेनानायक के रूप में काम नहीं किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालवा। काबुल भी वो सैनिक अभियान में गया था मान सिंह, बंगाल भी गया था, उत्तर पश्चिम प्रांत में भी गया था, लेकिन मालवा नहीं गया था। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अवसर पर कांकन डोरडा की प्रथा का अभ्यास किया जाता है? तो ये विवाह अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है राजपूताना मध्य भारत के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमुनालाल बजाज। नेक्स्ट निम्नलिखित में से दयालदास की रचनाएं कौन सी हैं? तो बीकानेर के राठौड़ी खयात, देश दर्पण और आर्य खयान कल्पद्रुम, ये तीनों ही रचनाएं किसकी हैं? दयालदास की हैं। कौन कौन सी? बीकानेर रे राठौड़ी खयात, देश दर्पण और आर्य खयान कल्पद्रुम। तो तीनों रचनाएं किसकी हैं? ये तीनों ही रचनाएं हैं किसकी? ये तीनों ही रचनाएं हैं दयालदास की। बीकानेर राठौड़ा खयात, देश दर्पण और आर्य खयान कल्पद्रुम, ये तीनों ही रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किस किले का नाम सुदर्शनगढ़ भी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाहरगढ़। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस चित्रशैली में फर्रुख फाल का चित्र मिलता है जिस पर आसिफ खां रो बेटो लिखा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ चित्रशैली। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस शासक ने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती संबंधित है? निम्नलिखित में से किस शासक से किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ के राज सिंह। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे 1916 में बिजोलिया किसान पंचायत का सरपंच नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मन्नालाल पटेल। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से एक अभिलेख मिला है जिसमें मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की अनुशंसा की है? तो विराट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट गुलाब श्याम का वैष्णव मंदिर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़ में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है शिवालिंग अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक ने
गजनी के अमीर खुसरो शाह को परास्त किया था? तो ये अमीर खुसरो को परास्त किया था विग्रहराज चतुर्थ ने। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य थाकना थाकना शैली में किया जाता है? वाला नृत्य, धाड़ नृत्य, ढोल नृत्य, राई नृत्य। तो ढोल नृत्य अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, फैजल अली खान जिसने 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह के पुत्र को सैन्य सहायता प्रदान की थी का संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सलूम्बर ठिकाने से। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के गठबंधन में शामिल ताज खा निम्न में से कहाँ का शासक था? तो ये जालोर का शासक था ताज खा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, उन लोक देवताओं को चिन्हित कीजिए जिनकी जीवन कथाओं में गोरक्षा के प्रकरण हैं। गोगा जी ने भी गोरक्षार्थ अपने प्राणों की आहुति दी। तेजा जी ने लाछा गुजरी की गायें छुड़ाई। पाबू जी ने यानी कि देवलचारिणी की गायें छुड़ाई थी। और देव जी, तो इन चारों का ही संबंध है गोरक्षार्थ। तो ऑप्शन यानी कि 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 यानी चारों का ही संबंध गोरक्षार्थ है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान को सुनेल टप्पा निम्न में से किसकी अनुशंसा पर मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग की शंसा पर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, संत मावजी के चोपड़ों की भाषा कौन सी है? बागड़ी। ऑप्शन 3 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? सतारा, नड, मशक, भपंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भपंग, जो कि तत्वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, 1956 के उपरांत कितने अन्य राज्यों के राज्यपालों को राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था? तो 9 राज्यों को, यानी कि ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के संबंध में सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो अपन इसका पहले आंसर देख लेते हैं, यानी कि पहले में तीसरा, दूसरे में दूसरा, पहले में तीसरा। तो यानी कि निर्धन को निःशुल्क कानूनी सहायता, तो इसमें 42वां संविधान संशोधन आ जाएगा। निर्धनों को निःशुल्क कानूनी सहायता 42वां संविधान संशोधन द्वारा। और आय असमानता को न्यूनतम करना, इसका हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन द्वारा। और सहकारी संघों का स्वैच्छिक निर्माण, और इसका आंसर हो जाएगा यानी कि 97वां संविधान संशोधन। तीसरे में फोर्थ आया जाएगा सहकारी संघों का स्वैच्छिक निर्माण में 97वां संविधान संशोधन आएगा। और प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल में आएगा 86वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था, निम्न में से कौन से नेताओं के समूह 3 या 3 से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो भैरों सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी और मोहनलाल सुखाड़िया। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, समिट ऑफ द फ्यूचर क्या है? समिट ऑफ द फ्यूचर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस ब्रिटिश प्रस्ताव में पहली बार यह प्रस्तावित किया गया कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में गवर्नर जनरल एवं कमांडर इन चीफ के अलावा मुख्य रूप से भारतीय सदस्य होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेवेल योजना। ऑप्शन 1 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा 3 कठिया व्यवस्था में जांच के संदर्भ में बनाए गए जांच आयोग में किसको सदस्य बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी को। फिर से देखो क्वेश्चन को, सरकार द्वारा 3 कठिया व्यवस्था में जांच के संदर्भ में बनाए गए जांच आयोग में किसको सदस्य बनाया गया था? महात्मा गांधी को। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में पेश किए गए निजी सदस्य विधेयकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए दे रखा है, राजस्थान की तीसरी विधानसभा में सबसे अधिक संख्या में निजी सदस्य विधेयक पेश किए गए। ऑप्शन बी दे रखा है, राजस्थान सामाजिक शिक्षा बोर्ड
विधेयक 1958 राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित निजी सदस्य विधेयकों में से एक है। ऑप्शन सी दे रखा है, राज्य राज्य विधानसभा में अपने विधायी कामकाज के इतिहास में केवल एक निजी सदस्य विधेयक पारित होते देखा है। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 दे रखा है, 13वीं और 15वीं विधानसभा में कोई भी निजी सदस्य विधेयक पेश नहीं किए गए। तो ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 2024 में आयोजित सामान्य चुनावों में राजनीतिक दलों द्वारा जीती गई लोकसभा सीटों से संबंधित सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कुटुंब का सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी किसको कितनी सीट मिली थी, तो सूची 1 का 2 में मिलान करना है। समाजवादी पार्टी, इसको मिली थी 37 सीटें। तृणमूल कांग्रेस को, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को मिली थी 29 सीटें। और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को मिली थी 22 सीटें। और तेलुगु देशम पार्टी को मिली थी 16 सीटें। फिर से देखो, समाजवादी पार्टी को मिली 37 सीटें, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को मिली थी 29 सीटें, और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को मिली थी 22 सीटें, और तेलुगु देशम पार्टी को मिली थी 16 सीटें। तो अपना 4 आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल की स्मार्ट विलेज पहल निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा कार्यान्वित की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य विश्वविद्यालय। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट राजस्थान के मुख्यमंत्री राहत कोष से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए सहायता स्वीकृत नहीं की जाती। तो इसका राइट आंसर होगा विशेष रूप से महिला की लगी गंभीर चोटों के पीड़ितों को उपचार सहायता। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों को पढ़िए और सही कथनों को नीचे दिए गए कूट में से चिन्हित कीजिए। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अगस्त 2000 में क्रियान्वित हुआ, गलत है। वर्तमान में श्री अशोक कुमार गुप्ता राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के एकमात्र सदस्य हैं, गलत है। ऑप्शन 3 दे रखा है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के विनियम 2001 वर्ष में प्रभावी हुए। तो ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो केवल सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना गतिविधियों में भारत के योगदान से संबंधित सही कथन पहचानिए। सही कथन हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही 2022 में शुरू की गई थी, जब भारत ने सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली थी। तो ये कथन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मूल अधिकार का दावा केवल नागरिकों द्वारा किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है। एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता व सर्वोच्च सत्ता के लिए परस्पर सम्मान की भावना, ये तो है। ऑप्शन बी दे रखा अनाक्रमण, ये भी है। बंधुत्व एवं पारस्परिक लाभ, ये नहीं है। तो ऑप्शन 3 अपना राइट हो जाएगा। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, ये भी यानी कि सही है, लेकिन बंधुत्व और पारस्परिक लाभ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कब ग्राम पंचायत स्तर पर शर्तकर्ता समिति को समाप्त कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 जनवरी 2000 को। नेक्स्ट भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये हमें बताना है। 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई थी, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और भारतीय राज्य शामिल थे, बिल्कुल सही कथन है। इस अधिनियम ने बर्मा को भारत से अलग नहीं किया था और यह क्रिप्स मिशन के तहत किया गया था। तो ये ऑप्शन अपना गलत है और यही अपना आंसर हो गया। ऑप्शन बी अपना आंसर है। ऑप्शन सी दे रखा है, अधिनियम द्वारा परिकल्पित प्रांतीय स्वायत्तता की योजना में प्रत्येक प्रांत में एक कार्यकारी और विधायिका का प्रावधान किया गया।
विन अधिनियम के तहत प्रांतों को पहली बार अलग संस्थाओं के रूप में मान्यता दी गई? ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। बर्मा को अलग कर दिया गया था कब? 1935 के अधिनियम में। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार सा अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 320(3) में। ऑप्शन पहला ही अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में यदि किसी सदस्य को किसी मंत्री का ध्यान अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले की ओर आकर्षित करना हो तो उसकी लिखित सूचना देनी होगी प्रमुख सचिव को। किसको देनी होगी? प्रमुख सचिव को। नेक्स्ट, भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जिनके कार्यकाल में विशेष रूप से एक विशेष कैलेंडर वर्ष के तहत स्वतंत्रता के बाद में सबसे अधिक रिकॉर्ड संख्या में अध्यादेश बनाए गए थे? श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल, के.आर. नारायण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़िए और नीचे दिए गए कूट में से सही कथनों का चयन कीजिए। 1952 में राजस्थान विधानसभा में 160 सदस्य थे, बिल्कुल सही है। विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों को प्रथम बार 1956 में बनाया गया, बिल्कुल सही है। राजस्थान विधानसभा में 22 समितियाँ स्थायी समितियाँ हैं, तो ये यानी कि तीनों ही कथन क्या है? सही है। 22 स्थायी समितियाँ, तो ए बी सी अपना तीनों ही कथन क्या हो जाएंगे? सही है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, वर्ष 2023-24 में विश्व में सेवाओं के निर्यात में भारत की रैंक क्या है? 5वीं, 9वीं, 17वीं, 14वीं? वर्ष 2023-24 में विश्व के सेवाओं के निर्यात में भारत की रैंक कौन सी है? 5वीं है। ऑप्शन 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विदेशी व्यापार नीति 2023 का निम्न में से कौन सा लक्ष्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि भारत के कुल निर्यातों को 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय आयातकों और निर्यातकों को निम्न में से कौन सी संस्था प्रमुख रूप से वित्त प्रदान करती है? भारतीय निर्यात आयात बैंक। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में स्वर्णिम रेशा क्रांति संबंधित है, तो ये जूट के उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में निम्न में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? टेक्सटाइल उद्योग। ऑप्शन 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में कृषिगत वस्तुओं को न्यूनतम समर्थन कीमत प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य है? भारत में कृषिगत वस्तुओं को न्यूनतम समर्थन कीमत प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य है कृषकों से सरकारी खरीद को अनिवार्य बनाना, थोक बाजार से सरकारी खरीद को आसान बनाना, उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक सीमा से नीचे कृषि उत्पादों की कीमतों को गिरने से रोकना। ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विनिवेश से तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को निजी क्षेत्र को बेच देना। विनिवेश से तात्पर्य क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को निजी क्षेत्र में बेच देना। अगला अपना क्वेश्चन है, भारत की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का केंद्र कौन सा क्षेत्र है? कृषि, पर्यटन, सेवा क्षेत्र, विनिर्माण? तो विनिर्माण अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ष 2023-24 में भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से वर्ष में भारत में प्रथम विदेश व्यापार नीति जारी की गई थी? तो 1992 अपना राइट आंसर
हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये था अपना 2024 का जो कि जीके का पेपर हुआ था। इसमें साइकोलॉजी के क्वेश्चन नहीं है, तो ये 80 तक जो क्वेश्चन थे उनकी ये आंसर की नाथ पब्लिकेशन द्वारा जारी की गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।